बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आर नॉलेज ऑफिशियल में खुश आमदीद। आपका मेज़बान रऊफ़ अहमद एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है, जिसमें हम बात करेंगे फ्रूट फ्लाई के कंट्रोल की। मेरे पिछले एक प्रोग्राम में मेरे एक दोस्त भाई ने कमेंट किया है कि भाईजान जो आप बता रहे हैं वो ग़ालिबन मेरा प्रोग्राम था फेरामून के ऊपर, यानी जिसमें हम मेथाइल यूजेनियाल के फंदे लगाते हैं, कि वो उस तरह से फ्रूट फ्लाई कंट्रोल नहीं होती। इसलिए मुझे ज़रूरत पेश आई कि मैं आपको कंप्लीट बताऊं कि किस तरह से मुकम्मल जो है फ्रूट फ्लाई कंट्रोल होती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि फेरामून मेथाइल यानी मेथाइल यूजेनियाल के फंदों से, क्योंकि उसमें हम जो मेल फ्रूट फ्लाई है उसको हम जो है फंदों में कैद करने के बाद उसको ककेल करते हैं, और जो मादा फ्रूट फ्लाई है उसके ऊपर हम कुछ नहीं करते। और वो एग अगर ये अंडे देती है तो या तो वो वरूले अंडे होते हैं जो अंडे देती है, जिससे उनके बच्चे नहीं निकलते, और वो हमारी जो फ्रूट फ्लाई है वो कंट्रोल होने में मदद मिल जाती है, यानी उसकी आगे नस्ल नहीं बढ़ती। लेकिन इसकी जो कामयाबी है वो 40% है, यानी 40% है। बाकी जो 60% बचते हैं उसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं। पहला मैंने आपको बता दिया कि मिथाइल यूजेनियाल का फंदा। दूसरा जो इसमें कंट्रोल करने का मैटर है जो कि 20% इफ़ेक्टिव है, वो है कि हम इसके ऊपर फ्रूट फ्लाई के स्प्रे करते हैं। स्प्रे जानने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि दो और तरीके हैं जिनकी वजह से हम ये बीमारियों को कंट्रोल या नुकसानदायक कीड़ों का कंट्रोल करते हैं। उनमें एक है ट्रैप क्रॉप, यानी हम अपनी एक ऐसी क्रॉप्स लगाते हैं मेन क्रॉप्स के बैरूनी तरफ, जिससे हम बीमारियों को कंट्रोल करते हैं। मिसाल के तौर पर हम कपास में बोरर यानी सुंडियों के कंट्रोल के लिए हम उसके इर्द गिर्द लगाते हैं भिंडी, यानी ओकरा इसे कहते हैं भिंडी। ये सब्ज़ी हम एक खेल लगा देते हैं। होता यूँ है कि भिंडी का जो पत्ता है वो नरम और मुलायम है, और वो कपास की निस्बत सुंडियाँ जो हैं वो भिंडी को खाना पत्तों को ज़्यादा पसंद करती हैं। इस तरह से वो हमारी कपास महफूज होती है। इसी तरह ये जो फ्रूट फ्लाई है, इसके लिए जो हम ट्रैप क्रॉप लगाते हैं वो हम कॉर्न यानी मकई की एक तरफ से चारों तरफ से हम कोशिश करते हैं कि एक खेल यानी हम लगा देते हैं। और एक खेल के ऊपर ज़रूरी नहीं है कि आप खेल के दोनों तरफ एक यानी बीज लगाएं, बल्कि एक सीधी खेली में एक लगा देते हैं लाइन वो चारों तरफ से लगा देते हैं। इसका मकसद क्या है? क्योंकि आपको बताऊं कि जो फ्रूट फ्लाई का जो पसंदीदा फसल है वो मकई है। ये अपना ज़्यादातर जो वक्त स्पेंड करती है या ये रहती है वो मकई के ऊपर अपना गुजारती है। लेकिन जब वो वहाँ से प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके बाद वो आ जाती है हमारे बागात में, सब्जियों में, और वहाँ से आके वो उनको डैमेज करती है। इसलिए हम एक ये बैरूनी क्रॉप लगाते हैं, इसको ट्रैप क्रॉप बोलते हैं। साथ ही हम ये ट्रैप क्रॉप के ज़रिए से अगर हम इसको कंट्रोल करते हैं तो वो भी 20% कामयाब है। लेकिन अगर हम इस ट्रैप क्रॉप को लगाने के बाद, क्योंकि ये फ्रूट फ्लाई ज़्यादा वक्त हमारे बागात में नहीं गुजारती, इसलिए हम जब इसको स्प्रे करते हैं तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होते। तो इसलिए जब हम वहाँ से ट्रैप क्रॉप लगाते हैं तो जब हम स्प्रे शुरू करते हैं बाग में, स्प्रे करने के बाद हम वहाँ मकई के ऊपर भी स्प्रे कर देते हैं। इससे हमारे जो फ्रूट फ्लाई के कंट्रोल करने में हमें ज़्यादा मदद मिल जाती है। और जो हमने स्प्रे करने हैं वो स्प्रे में भी हम हिकमत अमली अपनाते हैं, क्योंकि जब हम एक ही स्प्रे को बार बार करते रहते हैं तो जो बीमारी है, जो नुकसानदेह कीड़े हैं, उनके अंदर उस स्प्रे की रेजिस्टेंस कम हो जाती है। इसलिए हम मुख्तलिफ स्प्रे को बदलते रहते हैं।
यानी अगर हमने पहली दफ़ा स्प्रे में हमने अगर ट्राइक्लोरोफार्म किया, क्योंकि इसका जो लाइफ टाइम है फ्रूट फ्लाई का वो 30 से 32 दिन है। ये अमूमन इसके जो लाइफ टाइम है वो 32 दिन है। उस 32 दिन के बाद वैसे ही ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए जो है ना हम इस्तेमाल करते हैं कि पहले अगर स्प्रे हमने ट्राइक्लोरोफार्म का किया तो दूसरा हम डाइसिन का कर देंगे, और तीसरा अमूमन पोल्ट्रन सी का भी किया जा सकता है। लेकिन उस पोल्ट्रन सी में ये होता है कि वो उसके असरात जो इफ़ेक्ट होते हैं वो बहुत देर तक कायम रहते हैं और वो हमारे इंसानों के लिए नुकसानदेह, इसलिए उससे अब गुरेज करते हैं। वो कहते नहीं है, वैसे कंट्रोल ये भी कर लेती है लेकिन ज़्यादा सख्त होती है। तो क्योंकि अगर हम एक चीज़ है जिसके ऊपर नुकसान कीड़ों के ऊपर जाती है तो वो उसके अंदर अपने अंदर जज़ब करती है तो उसको रिएक्शन होता है। रिएक्शन होना फिर वो कुछ ना कुछ अपने जिस्म में अडॉप्ट कर जाते हैं। कुछ जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है वो अडॉप्ट कर जाते हैं। अगर उसके बाद अगले मरहले में दूसरी आ जाए तो वो क्योंकि पहले ही एक दवा से लड़ चुका है तो उससे अगर उसकी इम्यूनिटी पहले मजबूत थी तो वो कमज़ोर हो चुकी थी। अब दूसरी किस्म की दवा आती है तो वो उसको ख़त्म कर देती है, वो उसको फिर अडॉप्ट करने की ताकत नहीं रखता। इसी तरह हम बदल बदल के स्प्रे करते हैं। और चौथा जो तरीका है वो है ट्रैकोग्रामा का, यानी हम ऐसे प्रेडेटर जो कीड़े हैं वो हम अपनी फसलों में छोड़ते हैं जो कि उस बीमारी को कंट्रोल करने में हमें मदद देते हैं। उसमें लाइक जैसे सुंडियों के कंट्रोल के लिए हम ट्रैकोग्रामा कार्ड लगाते हैं। ये अक्सर आपने सुना होगा कमान वालों को शुगर मिलने देती हैं, वो उसके ऊपर ट्रैकोग्रामा कार्ड लगाते हैं। उसमें से वो बेसिकली ट्रैकोग्रामा के अंडे होते हैं कार्ड के ऊपर लगे हुए। उन अंडों में से वो बच्चे निकलते हैं। बच्चे निकलने के बाद उड़ जाते हैं। उड़ने के बाद वो जो फ्रूट फ्लाई के या दूसरी किसी सुंडियाँ वाले तितलियाँ वगैरह के जो अंडे होते हैं उन अंडों के अंदर अपना अंडा देती हैं। और उनके अंडों के अंदर वाला अंडा जब उन ट्रैकोग्रामा के बच्चे निकलते हैं तो वो उनके अंदर का अंडे को अंदर से खा जाते हैं, जिससे उसमें से बच्चे नहीं बनते, सुंडियाँ नहीं बनती। तो इस तरह वो हमारे कंट्रोल करने में मदद देती हैं। मैं आपको यहाँ अपने अल्फ़ा मेरा लूसन खड़ा है, मैं उसको उसमें से आपको एफिड प्रेडेटर्स यानी रस चूसने वाले कीड़ों का एक कीड़ा आपको दिखाऊंगा कि वो मेरे खेत में काफ़ी मौजूद हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जी नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं, ये जो आपको मेरे हाथ के ऊपर ये उंगली के ऊपर नज़र आ रहा है कि ये ओलियन निग्रम था, ये हमारा एफिड प्रेडेटर्स है। ये एक और है, आप काफ़ी तादाद में फिर हैं मेरे खेत में मौजूद। ये तकरीबन हर एक में के पास मौजूद खेतों में मौजूद होते हैं। देखें, ये दरअसल एफिड प्रेडेटर्स हैं, यानी रस चूसने वालों के कीड़ों के लिए ये डाकू कीड़ा है कि जितने भी रस चूसने वाले कीड़े हैं उनके अंडे इनकी बच्चों की खुराक है। इसके साथ हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।